नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स विषय के लिए जो सबसे आसान टॉपिक हैं वो टॉपिक्स आपको करने ही करने चाहिए जिनमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने चाहिए। बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी आप लिखते जाइएगा साथ साथ में और उनको चीज़ों को नोट करते जाइए। लेकिन उससे पहले जो भी सेकंड ग्रेड मैथ विषय की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए स्पेशल सेकंड ग्रेड मैथ के लिए चैनल है जिस पर हम PYQ बैच भी अपना अब शुरू हो चुका है, जिस पर डेली अब क्लासेस मिल रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। 50 दिन के अंदर 110 क्वेश्चन का काम हम करने वाले हैं कंप्लीट। तो आप रेगुलर क्लासेस डेली 8:15 बजे डेली क्लास आपको मिलने वाली है और बहुत शानदार तरीके से हम फास्ट रिवीजन और साथ में PYQ कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट्स भी इस पर आपको साझा की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि सेकंड ग्रेड मैथ में सबसे आसान टॉपिक्स कौन कौन से हैं हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए जो अपना चीज़ें चल रही हैं। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 599 रुपये के अंदर 1 साल की वैलिडिटी। अब देखो आगे जो नई वैकेंसी आएगी उस तक भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में कंप्लीट ये चीज़ मैं कहता हूँ हमेशा, हमने बहुत शानदार चीज़ें तैयार की हैं। हैंड रिटन नोट्स सेकंड ग्रेड मैथ के और 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं जाएंगे। सिर्फ 299 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है। ये फुल कोर्स के अंदर 599 रुपये के अंदर ये कंप्लीट चीज़ें आपको मिलेंगी। हैंड रिटन नोट्स प्लस 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन साथ में क्लासेस इस बैच के अंदर अलग लेना चाहें तो ये 299 रुपये प्राइस। टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज सिर्फ 199 रुपये के अंदर। अपना जो ऐप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐप का लिंक है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर कर लो सभी अभी जाकर। और जीके के हैंड रिटन नोट्स स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए गए हैं सिर्फ 151 रुपये और 261 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज और नोट्स दोनों। ये पूरा कंप्लीट कॉम्बो जितना आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 851 रुपये के अंदर 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। कॉम्बो यहाँ से जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्कैनर भेजेंगे वो और पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँगा 11th और 12th सिलेबस के अंदर। ठीक है, 11th और 12th सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए, आसान होते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है सेट एंड रिलेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है भाई। ये टॉपिक किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि एज इट इज़ ऐसा टॉपिक और यही BSc के अंदर आपकी बुक लगती है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये दोनों रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन देखिए कितने आएंगे यहाँ से, दोनों ये टॉपिक रिलेटेड होते हैं। ये सेट एंड रिलेशन आएगा तभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से 3, तो 13 क्वेश्चन तो सिर्फ एक टॉपिक से ही आपके हो गए। 13 क्वेश्चन तो एक टॉपिक से ही आपके हो गए। तो बहुत आसान से टॉपिक हैं। दूसरा हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। अब इसमें क्या खास होती है जो हम क्लासेस के अंदर ये ट्रिक्स द्वारा हम बताते हैं कि आप कैसे ऑप्शन से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको A और B के मान रखने होते हैं, फिर आप ऑप्शन से फटाफट करते हैं और 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। वो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। बस एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो काम आपका बन जाएगा। तो ये सबसे आसान टॉपिक आपका होता है। तीसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन आसान क्वेश्चन हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तीसरा। चौथा हम बात करेंगे आपको जो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं लिमिट में से, कंटिन्यूटी में से, अवकलन के जो अनुप्रयोग है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहाँ से बिल्कुल आसान टॉपिक है। 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक करना है। नंबर 5 मैं इंटीग्रेशन टॉपिक नहीं लूँगा क्योंकि इंटीग्रेशन टॉपिक है आपको सिर्फ अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आप उसे पढ़ें, यानी ऊपर से समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, क्योंकि समाकलन के अंदर अगर क्वेश्चन आपने बार बार प्रैक्टिस की है वो सेम क्वेश्चन आ गया तो आप जल्दी कर देंगे। लेकिन इजी से इजी समाकलन अगर आपने आ गया तो कम से कम 3-4 मिनट तो वो खाएगा आपकी, क्योंकि वो होगा भी नहीं, क्योंकि फिर आपको सारे नियम उसके अंदर सोचने होते हैं भी कौन सा रूल लगाएं, तो 3-4 मिनट आराम से आपकी खा जाता है। तो मैं इंटीग्रेशन टॉपिक इसके अंदर शामिल नहीं करने वाला। और क्वेश्चन भी अब 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं, पहले तो इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते थे।
2D एक बड़ा चैप्टर है, 2D भी हम शामिल नहीं करेंगे। इसके अंदर आप 3D टॉपिक्स कर सकते हैं। 3D, ये 3D टॉपिक्स आपको आएगा तो इसके अंदर BSc के अंदर 3D आती है, बहुत आसान है। सिर्फ 3 ही टॉपिक है। कौन सा? स्पेयर, कौन, सिलेंडर, ये 3 टॉपिक है और मैंने ऑप्शन द्वारा कैसे आपको सोल्व करने हैं इस तरीके से पढ़ाया है। कोर्स के अंदर आप देखेंगे जो 599 का कोर्स है उसके अंदर आप ज्वाइन करेंगे तो 3D को हमने ऑप्शन से कैसे सोल्व करना है, कैसे आप ऑप्शन के अंदर पुट करेंगे, ये चीज़ें ऑप्शन से सोल्व हो जाती हैं 3D पूरी। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 8-9 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे और 2-3 क्वेश्चन इस स्कूल वाले चैप्टर से, तो कितने हो गए? 10-12 क्वेश्चन हो गए ना। तो ये बहुत आसान से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3D आपका हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करें सबसे आसान टॉपिक का आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। प्रायिकता तो बहुत आसान सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म आएंगे और आसान से क्वेश्चन आएंगे। जो नोट्स के अंदर मैटर करवाया गया है उन्हीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सांख्यिकी में भी बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। एक बार थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है सांख्यिकी को शुरुआत से लेकर एंड तक, फिर उसके बाद में सांख्यिकी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर। वेक्टर समझने वाला टॉपिक होता है। थोड़ा सा चीज़ें आपको मैटर चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, थोड़ी रटनी पड़ती हैं चीज़ें, जो थोड़े से रूल होते हैं वो। और ऐसी ही बुक आपकी लगती है कहाँ पर? BSc के अंदर वेक्टर कैलकुलस के रूप में। तो ये बुक आपको नहीं छोड़नी और ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से करना है और बहुत आसान से तरीक़ों द्वारा हमने पूरा कोर्स के अंदर चीज़ें की है। तो वो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें तो जो व्हाट्सअप नंबर बताए हैं पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ से आप, या फिर ऐप के अंदर डायरेक्ट आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक BSc के अंदर रियल एनालिसिस सबसे आसान बुक है भाई। रियल एनालिसिस से आसान तो कोई हो ही नहीं सकती। अब जो अपना रिपीट हम कर रहे हैं PYQ फॉर्म में यूट्यूब पर क्लासेस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले टॉपिक यही किया है। और 9 क्वेश्चन, पिछले बार 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 से 10 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं और 3 ही चैप्टर हैं उसके अंदर। चैप्टर ही कोई ज़्यादा नहीं है। कौन सा? एक तो सीमा वाला हो गया, उच्चक निम्नक निकालने वाला, अनुक्रम आपका हो गया, एक सीरीज हो गया। 3 ही टॉपिक हैं, 3 से अलावा तो टॉपिक ही नहीं है। तो ये रियल एनालिसिस। 5वीं कौन सी? डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे आसान। 10 क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में से और बहुत आसान है। CFPI, बस इसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, कुछ क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, बस यही है जिसमें आप CFPI निकालते हैं तो वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। बाकी अगर अलग अलग पूछे तो वो चीज़ें आसान भी होती हैं। विचित्र हल के बारे में डायरेक्ट कोटि पूछ लेता है, इसकी कोटि क्या होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़े टफ इसके अंदर पूछे जाते हैं। ये भी बुक भी बहुत आसान बुक है। नंबर 6 पर हम बात करें LPP। क्या बात है भाई, LPP से तो आसान बुक, सबसे ज़्यादा आसान बुक है मुझे यही लगती है भी LPP। रेखिक प्रोग्रामन समस्या होती है जिसके अंदर आप ग्राफ द्वारा क्षेत्र निकालते हैं, कौन सा क्षेत्र आएगा, उसमें आप जो मैक्सिमम मान पूछता है तो मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमम मान आपसे पूछता है तो मिनिमम आप ज्ञात करते हैं। बहुत आसान बुक है LPP। इसके बाद में भी कुछ आपके ड्यूअलिटी आती है, द्वैतता आती है, वो भी चैप्टर बहुत आसान है। तो LPP आपको करनी चाहिए। टफ के अंदर हम बात करें तो स्टैटिक्स जो बुक इसके अंदर है वो टफ बुक है थोड़ी। डायनेमिक्स भी इतनी टफ नहीं है। सांख्यिकी है, उसके अंदर क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, वो आप सोल्व नहीं कर पाते, वो थोड़े लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे। तो इससे अच्छा 1-2 बुक आप छोड़ सकते हैं। हम बात करें आसान टॉपिक्स की, अगर कोई पूरा सिलेबस करना चाहे वो चीज़ें तो कंप्लीट करें आप। एक न्यूमेरिकल एनालिसिस, शुरू की कुछ चीज़ें आसान होती हैं, फिर उसके अंदर वो आपको जो मेथड्स हैं उसके अंदर उलझाता जाता है, वो चीज़ें थोड़ी सी कठिन आपके लिए पैदा कर दी जाती है। 7 नंबर पर बुक हम बात करें जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है। कैलकुलस बुक के अंदर चीज़ें कुछ काफ़ी सिंपल हैं, यानी लगभग मानकर चलें तो 70 से 80% ये बुक बहुत आसान है
और वहीं से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस होगी, 2 बुक है इसके अंदर, इंटीग्रल कैलकुलस हो गई। तो कुछ चैप्टर इसके बहुत आसान है, जैसे आपसे समघात इक्वेशन के बारे में पूछना, ये आपके पास बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। आपसे वो अनंत स्पर्शी पूछता है तो वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। समाकलन के अंदर बीटा mn फंक्शन क्या होते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वही चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं। तो ये चैप्टर्स कुछ इसके अंदर आसान होते हैं, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 चैप्टर हैं, 500 ही बहुत आसान है। थोड़ा सा लास्ट के अंदर चीज़ें थोड़ी सी आप भूल सकते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो वो भी चीज़ें आप ऐड कर देंगे, और वही क्वेश्चन इसके अंदर भी इतने आते हैं। तो ये बुक्स आपको बीएससी के अंदर इतना पार्ट तो ये करनी चाहिए। 8 बुकें, 1-2-3 बुकें आप छोड़ सकते हैं, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिए, थोड़ा ऊपर से चीज़ें पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी ये बुकें तो किसी को भी नहीं छोड़नी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इतने बता दिए ना, तो 50 क्वेश्चन तो इन बुकों में से आ जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत बड़ा पार्ट है। और ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। एक इस 3D के अंदर बता दिया, 2D ये कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, उसके अंदर बड़े हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते इतने। एक आपके पास 9th और 10th वाला सिलेबस आपको करना है, ठीक है। इसके अंदर नंबर सिस्टम बहुत आसान, नंबर सिस्टम आपका बहुत आसान। एक एरिया वाला, एरिया निकालना एंड मेंसुरेशन, ठीक है। आयतन वाला वॉल्यूम आपको निकालना, घन घनाभ के आयतन किस प्रकार, शंकु का आयतन किस प्रकार आप निकालते हैं। एक इसके अंदर जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 क्वेश्चन आते हैं द्विघात समीकरण में से, ये टॉपिक किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एपीजीपी नॉर्मल सी आप चीज़ें कुछ उसके सूत्र याद कर लो, डायरेक्ट ज़्यादा डीपली जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर आसान टॉपिक है। टीचिंग मेथड्स आपको करने हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने टीचिंग मेथड्स। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो 120 से 30 क्वेश्चन का काम आराम से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता दी। बाकी अपने जो कोर्सेज़ हैं वो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपना ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपको बाई करना है। जो मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं, टीम के व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर वो स्कैनर भेजेंगे, पेमेंट कर दीजिएगा, वो ऐप के अंदर आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको झंझट ही नहीं है चीज़ों को। और ये कॉम्बो पैक पर ज़रूर गौर करनी है, क्योंकि बहुत कम प्राइस यहाँ से कॉम्बो के कारण हो जाती है। लगभग 50% जो अलग अलग लेते हैं, तो उससे 50%। और कोई भी आप 2 चीज़ लेंगे, मान लीजिए कोर्स ले रहे हैं और टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो कॉम्बो बनेगा 2 चीज़ों का। कुछ भी ले लीजिएगा, उसके अंदर कॉम्बो मिलेगा और छूट उसके अंदर डायरेक्ट मिलेगी। तो सभी को टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। इस वीडियो को साझा करें, और डेली अपनी अब क्लासेस होंगी, क्लासेस को ज्वाइन करना है सभी विद्यार्थियों को। PYQ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ फॉर्म में चल रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और ये चीज़ें ज्वाइन आपको करनी है।